वीटो छोड़ो और आईसी हुआ एक्टिव। यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी महाशक्तियां और आईसी ने किया यूनाइटेड नेशन की पावर को खत्म। भारत की चाल ने यूनाइटेड नेशन में बड़ा उलटफेर किया, जिससे चीन होश में आ गया और भारत के कदमों पर आ गिरा। भारत की वीटो पावर को लेकर दुनिया भर में बवंडर मच रहा है। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन में ऐसी चाल चली है जिससे विरोधी देश भी भारत के समर्थन में उतर आए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत यूनाइटेड नेशन असेंबली के 5 परमानेंट मेंबर्स में 6ठा परमानेंट मेंबर बनेगा और भारत को वीटो पावर मिलेगी। इन खबरों के बीच एक बड़ी खबर आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। आरआईसी समूह, जिसमें रूस, इंडिया और चीन शामिल हैं, एक बार फिर से दुनिया भर की महाशक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। अब ताकत यूरेशिया में शिफ्ट हो रही है और भारत इसका कंट्रोल संभाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को लेकर जो बात कही थी वह अब सच होती दिख रही है। एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में जोरदार भाषण देकर सबको सबक सिखाया कि अगर भारत को परमानेंट सदस्यता नहीं मिलती तो यह यूनाइटेड नेशन की खुद की कमी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे साफ हो गया है कि भारत का ओहदा दुनिया में बढ़ चुका है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि अगर भारत को परमानेंट सदस्य नहीं बनाया गया तो यूनाइटेड नेशन ध्वस्त हो जाएगा और इसका जिम्मेदार खुद यूनाइटेड नेशन होगा। अब सवाल उठता है कि आरआईसी समूह का एक्टिव होने से भारत को क्या फायदे होंगे। दरअसल आरआईसी समूह रूस, इंडिया और चीन का त्रिगुट सम्मेलन है। सितंबर में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस यात्रा पर गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी वहां पहुंचे और तीनों देशों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े डिसीजन लिए गए जिससे अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत और चीन के बीच कई विवाद सुलझा लिए गए हैं और चीन ने अपनी सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों से पीछे कर लिया है। इससे साबित होता है कि भारत और चीन फिर से भाई भाई बनने की स्थिति में है। चीन समझ चुका है कि भारत आगे आने वाले समय में उससे आगे निकलने वाला है और ऐसे में भारत से दुश्मनी उसे भारी पड़ सकती है। भारत रूस का सबसे करीबी है और रूस हमेशा भारत को ही चुनेगा। दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी चीन पर नहीं बल्कि भारत पर भरोसा करते हैं। भारत की ताकत और अर्थव्यवस्था को भी सराहा जा रहा है। अगर अमेरिका को साइड कर दिया जाए तो दुनिया में 3 ही ताकतें बचेंगी, रूस, चीन और भारत। आरआईसी समूह के बनने से अमेरिका इन शक्तियों के आगे टिक नहीं पाएगा और यह तीनों शक्तियां यूरेशिया में शिफ्ट हो जाएंगी। यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा संगठन तैयार कर सकता है और अगर उसे स्थायी मेंबर नहीं बनाया गया तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यांग ने कहा कि 22 सितंबर को होने वाली यूनाइटेड नेशन की बैठक में भारत को आखिरी मौका दिया जाएगा। भारत की ताकत और अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया भर में पीएम मोदी का डंका बजता जा रहा है और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के तौर पर आगे बढ़ रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है और भारत के हथियारों का निर्यात बढ़ रहा है। अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती तो यूनाइटेड नेशन का भविष्य खराब होगा। भारत को सदस्यता देने का कोई कारण नहीं है और अब पूरी ताकतें यूरेशिया में शिफ्ट हो रही हैं। आरआईसी समूह का गठन क्यों महत्वपूर्ण है? इसके पीछे कई ऐतिहासिक और रणनीतिक कारण हैं। सबसे पहले यह समूह दुनिया के सबसे बड़े भूभाग और जनसंख्या को कवर करता है। रूस, भारत और चीन का मिलकर काम करना वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यह समूह आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों देश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और मिलकर काम करने से व्यापार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल सकते हैं। इसके अलावा यह समूह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी मिलकर काम कर सकता है, जिससे उनकी संयुक्त शक्ति और प्रभाव बढ़ेगा। आरआईसी समूह का उद्देश्य केवल आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीनों देश अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और मिलकर काम करने से इन चुनौतियों का सामना करना आसान हो सकता है। इस समूह का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। अब तक
अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है, लेकिन RIC समूह के गठन से यह संतुलन बदल सकता है और दुनिया में एक नया शक्ति केंद्र उभर सकता है। इस समूह का गठन भारत के लिए भी कई महत्वपूर्ण अवसर ला सकता है। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। इसके अलावा यह गठबंधन भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर भी RIC समूह का गठन महत्वपूर्ण हो सकता है। यह समूह मिलकर यूनाइटेड नेशन में सुधार की दिशा में काम कर सकता है और भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने में मदद कर सकता है। RIC समूह के गठन से चीन और भारत के बीच के तनाव भी कम हो सकते हैं। हाल ही में चीन और भारत के बीच कई विवाद सुलझा लिए गए हैं और यह समूह इन देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को भी बढ़ावा मिलेगा। यूनाइटेड नेशन महासभा में भारत की स्थिति भी मजबूत हो रही है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है और कहा है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यांग ने भी भारत की स्थिति को मजबूत किया है और कहा है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है तो यूनाइटेड नेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। भारत की बढ़ती ताकत और आर्थिक स्थिति के कारण दुनिया भर में उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। दुनिया के कई देश अब भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं और यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को देखते हुए यूनाइटेड नेशन को भारत को स्थायी सदस्यता देने पर विचार करना चाहिए। RIC समूह के गठन से भारत को कई फायदे होंगे। यह समूह भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाएगा। इसके अलावा यह समूह सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। अंत में RIC समूह का गठन वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है और दुनिया में एक नया शक्ति केंद्र उभर सकता है। यह समूह भारत के लिए कई महत्वपूर्ण अवसर ला सकता है और उसे वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है और उसे इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। RIC समूह के गठन से भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को देखते हुए यूनाइटेड नेशन को भारत को स्थायी सदस्यता देने पर विचार करना चाहिए। इससे यूनाइटेड नेशन को भी फायदा होगा और वह एक मजबूत और प्रभावशाली संगठन बन सकेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या RIC समूह यूनाइटेड नेशन से बेहतर काम करेगा? क्या यह समूह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है? क्या यह समूह भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर ला सकता है? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि RIC समूह यूनाइटेड नेशन से बेहतर काम करेगा? क्या आपको लगता है कि यह समूह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको सारी अपडेट मिले सबसे पहले।